डियर स्टूडेंट्स, एलाइट इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट से ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। ओके, देखिए इस कहानी में क्या होता है। सो प्रंजोल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रंजोल जो है असम का एक यंगस्टर है, ठीक है। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। और वो राजवीर का क्या है, दिल्ली के स्कूल में वो क्लासमेट है। प्रंजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रंजोल के पिताजी अपर आसाम के एक चाय बागान के मैनेजर हैं। ओके, असम असम and Pranjol has invited Rajveer to his home during the summer vacation। यानी अपर असम के प्रंजोल के पिताजी जो है वो अपर असम के चाय बागान के क्या है, वो मैनेजर हैं। और वो राजवीर को क्या किया है, गर्मी के छुट्टी में अपने घर पे उसे आमंत्रित किया है, उसे घूमने के लिए बुलाया है। देखिए अब क्या हो रहा है। सो चाय गरम गरम चाय, वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस है। क्या कह रहा है कि चाय गरम गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस है, यानी एक चाय वेंडर है, चाय बेचने वाला है वो, यानी रेलवे स्टेशन पर वो जोर जोर से आवाज़ लगा के कह रहा है चाय गरम गरम चाय गरम चाय, ऐसा करके वो चाय बेच रहा है। ही केम अप टू दियर विंडो एंड आस्क्ड, चाहे साहब, वो जो है ना, मतलब कि ये जो वेंडर है वो आता है कंपार्टमेंट पे इनके पास और आकर के पूछता है साहब चाय लीजिएगा। कौन पूछ रहा है साहब? चाय का जो चाय बेचने वाला जो वेंडर है ना, वो ऐसा कह रहा है। गिव अस 2 कप्स, प्रंजोल सेड। तो प्रंजोल कहता है कि आप मुझे 2 कप चाय दे दो। प्रंजोल कितने कप चाय का डिमांड करता है? 2 कप का। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड है। और ये दोनों लड़के जो है ना, प्रंजोल और राजवीर है, ये दोनों क्या कर रहे हैं कि वाष्प निकलता हुआ जो चाय है ना, वो चाय पी रहे हैं। और चाय पीते हुए, ठीक है, देखो क्या कहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उनके कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे, लगभग सब के सब लोग चाय पी रहे थे। यानी उस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे ना, सब लोग क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द डे, राजवीर सेड है। राजवीर कहता है ना कि यानी प्रतिदिन कितने लोग हैं, पूरी दुनिया में लगभग प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय लोग पी जाया करते हैं, है ना। ऐसा कौन कह रहा है? राजवीर कह रहा है। ह्यू एक्सक्लेम्ड प्रंजोल, तो प्रंजोल कहा टी रियली इज वेरी पॉपुलर। चाय वास्तव में इतना पॉपुलर है, कह रहा है। तो कौन कह रहा है? प्रंजोल कह रहा है आश्चर्यचकित होते हुए कि वास्तव में चाय इतना पॉपुलर है। उसके बाद द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेन जो था ना, वो स्टेशन से खुल गई। प्रंजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक्स अगेन। प्रंजोल जो था ना, वो जासूसी भरी कहानियों पढ़ने का, बड़ा कहानी पढ़ने का वो शौकीन था। वो कहानियों का बस बहुत ही उसे शौक था। वो क्या किया ना, जासूसी वाली कहानियों में लग गया, वो जासूसी भरी कहानियाँ पढ़ने लगा। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव बुक्स, डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर जो था ना, वो भी डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना पसंद था, जासूसी वाली कहानियाँ पढ़ना पसंद था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनन और लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन इस समय उसे उत्सुकता थी क्या देखने को? बाहर जो पूरा ग्रीनरी जो था, हरियाली जो थी ना, वो हरियाली देखने में उसे पूरा मज़ा आ रहा था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सच सो मच ग्रीनरी बिफोर। यानी बाहर देखिए पूरा हरियाली हरियाली था, इतना हरियाली पहले राजवीर ने कभी देखा ही नहीं था। द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेज। यानी वो जो था ना, पैडी फील्ड जो था, पहले ट्रेन जब वहाँ से खुली ना, जैसे स्टेशन से ट्रेन निकली तो पहले धान का खेत नज़र आया। उसके बाद धान के खेत के बाद जहाँ तक देखें वहाँ तक केवल चाय के बागान ही नज़र आ रहे थे, चाय ही चाय नज़र आ रहा था। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। और ट्रेन से वो जो नज़ारा था ना, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, इट hills, wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। जहाँ तक नज़र आ रहा था ना, वहाँ तक केवल क्या था? चाय के बागान ही नज़र आ रहे थे। पहाड़ियों पे जहाँ तक देखिए दूर दूर तक केवल क्या था? चाय के बागान ही नज़र आ रहे थे। Dwarfing the teeny tea plants were all sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures। और क्या था ना कि यानी बड़े बड़े पेड़ के नीचे, यानी जैसे
जो कहते हैं ना छाव में, परछाइयों में, वहाँ पर एकदम ढेर सारे प्रुन किए हुए, ढेर सारे एक साइज के जो चाय के जो पौधे थे वो सब नज़र आ रहे थे, और वो सब देखने में बिल्कुल खिलौने के समान लग रहे थे। चाय का वो जो पौधा था ना, वो सब दिखने में कैसा लग रहा था? खिलौने के समान लग रहा था। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys। और वहाँ से काफ़ी दूर पर, यानी कुछ दूर पर, एक लंबा बड़ा सा चिमनी दिखाई दे रहा था। वो जो चिमनी था ना, उस चिमनी से बार बार धुआं निकल रहा था। ठीक है, वो जो कुछ दूर पर एक चिमनी दिखाई दे रही थी, और वो जो चिमनी था ना, उस चिमनी से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। यानी जब वो देखा ना पूरा कि ये भाई किसका, पूरा ये जो प्रदेश है चाय का प्रदेश है, तो क्या ना कहने लगा जोर जोर से ना कि देखो मैं कहाँ गया हूँ, ये सब जो है ना, यहाँ पर मैं चाय के बागान में आ गया हूँ। ऐसा एकदम एक्साइटेड होकर के, उत्तेजित होकर के ऐसा कह रहा है। Pranjul, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement। प्रंजुल, जिसका कि पालन पोषण ही वहाँ हुआ है, जिसका जन्म वहाँ हुआ है, जो चाय के प्रदेश में ना, तो वो थोड़ा सा भी, यानी प्रंजुल के एक्साइटमेंट में, प्रंजुल के उत्तेजना में थोड़ा सा भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ। वो कह रहा है कि ओह देखिए, एक किसका प्रदेश है? चाय का प्रदेश है। ही सेड, यानी प्रंजोल को कह रहा है ना कि देखिए ये क्या है? चाय का प्रदेश है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है तो कहाँ में? असम में। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है तो कहाँ होता है? असम में होता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। कह रहा है कि यहाँ पर आपको इतना चाय का बागान नज़र आएगा ना कि वो आपके लाइफ टाइम चलेगा, पूरा जीवन तक के लिए आपको वहाँ पे चाय के बागान नज़र आएंगे। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड है। तो राजवीर कहा ना कि देखो मैं चाय के बारे में जितना हो सका बहुत कुछ मैं पढ़ा हूँ। किसके बारे में? चाय के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर मेनी लीजेंड्स है। ये किसी को भी पता नहीं है कि चाय का खोज किसने किया, लेकिन चाय से रिलेटेड बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी पुरानी क्या हैं? कथाएं हैं, बहुत सी कहानियां हैं। किससे रिलेटेड है? चाय से रिलेटेड है। व्हाट लीजेंड्स है? तब देखो रंजोल कह रहा है कि किस तरह का, भाई बताइए किस तरह की कहानी है? चाय से रिलेटेड तुम कह रहे हो कि कहानियाँ हैं ढेर सारी, तो बताओ किस तरह की कहानी है। तो देखिए, विल हियर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज एम्पेरर। कह रहा है कि एक कहानी चाइनीज एम्पेरर का है, यानी एक चाइनीज एम्पेरर था, चीनी सम्राट था, उस चीनी सम्राट का एक कहानी है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो कि पानी पीने के पहले उसे क्या करता था? उसे बॉयल करता था, उसे उबाल लेता था, पानी पीने के पहले उसे उबाला करता था। One day, a few leaves of the twig burning under the pot and fell into the water, giving it a delicious flavor है। और कहा ना कि क्या हुआ ना कि एक दिन की बात है, जब वो ये कर रहा था, मतलब कि चाय, ये जो पानी पी रहा था ना, पानी पीने के पहले उसे क्या करता था? उबालता था। और पानी पीने के पहले जब उसे उबाला करता था, तो एक दिन की बात है कि जिस लकड़ी से वो पानी को उबाल रहा था, जिसको जला करके, उसी में से एक पत्ता क्या हुआ ना कि वो टूट करके उबलते हुए पानी में गिर गया, ऐसा कहा जाता है। और जब वो उबलता हुआ पानी में गिरा और उबलने के बाद अब उस पानी को पिया गया, तो वो काफ़ी ही स्वादिष्ट स्वाद दिया। ठीक है, काफ़ी है ना, पीने में स्वादिष्ट लगा। इट इज सेड दे वर टी लीव्स है। और ऐसा कहा जाता है कि वो किसके पत्ते थे? चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर अस्कॉफ्ड प्रंजोल। तो प्रंजोल कह रहा है कि दूसरी कहानी सुनो। दूसरी कहानी क्या है भाई? कौन है? दूसरी कथा क्या है वो बता दो। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। तो कहा कि देखो हम लोगों की एक भारतीय कहानी भी है। बोधि धर्मा एन एंशेंट बुद्धिस्ट एसेटिक है। बोधि धर्मा नाम का क्या था? एक, यानी बोधि धर्मा नाम का एक बौद्ध भिक्षुक था। ठीक है, वो कहा ना कि बोधि धर्मा नाम का क्या था? एक बौद्ध भिक्षुक था। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन से। और वो कहता है ना कि जब वो मेडिटेशन करता था, मेडिटेशन मीन्स डीप थिंकिंग, जब वो मेडिटेशन करता था ना, तो मेडिटेशन के समय उसे नींद आती थी। और जब वो उसे नींद आती थी ना, तो क्या किया, वो अपने आईलिड्स को, यानी आईलिड जो है ना, वो अपने आईलिड को काट के क्या करता है? फेंक देता है। क्यों फेंकता है? क्योंकि उसे डीप थिंकिंग करते समय, मेडिटेशन करते समय उसे नींद आने लगती है।
10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। और ऐसा कहा जाता है ना कि उसके आईलिड से 10 चाय के पौधे निकल आते हैं, यानी जिस आईलिड को काट के वो फेंक देता है ना, उस आईलिड से क्या होते हैं, 10 चाय के पौधे उससे निकल आते हैं। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स when put in hot water and drunk vanished to sleep। वो कहते हैं ना कि यानी कि जब क्या किया जाए, यानी उसी पत्ते को पानी में उबाल करके खौला करके उसे पिया जाए ना, तो क्या होता है, उससे नींद जो होता है ना वो गायब हो जाता है, नींद नहीं आती, ऐसा कहना है। फिर देखिए, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी जो था ना वो पहली बार चीन में पिया गया था, है ना। ऐसा कौन कह रहा है, राजवीर कह रहा है। राजवीर कहता है कि चाय जो था ना वो सबसे पहली बार कहाँ पिया गया था, चाइना में पिया गया था, एज फार बैक एज 2700 BC। और वो भी कब, यानी 2700 BC में, ठीक है। चाय जो था ना वो सबसे पहली बार चीन में पिया गया था, और वो भी कब, 2700 BC में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। और कह रहे हैं ना कि यानी वास्तव में कहा जाए तो चाय और चीनी दोनों जो है ना वो सब कैसे शब्द हैं, चाइनीज शब्द हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। और चाय जो है ना वो यूरोप में आया था कब, 16वीं शताब्दी में। एंड वो द ड्रंक मोर एज बेवरेज देन एज, है ना, मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। और उसे पिया जाता था क्या, यानी वहाँ पर लोग ना, यानी चाय को एक पेय पदार्थ के अपेक्षा मेडिसिन के रूप में ज़्यादा उसे पी लिया करते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। अब क्या हुआ ना, इनका जो ट्रेन था ना वो खरखर खरखर करते हुए कहाँ पहुँच गई, यानी यात्रा इनका पता नहीं चला, और ये जो ट्रेन थी ना मरियानी जंक्शन पहुँच गई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्लाउडेड प्लेटफॉर्म। ये दोनों लड़के क्या किए ना कि बस अपना बैग उतारे, बढ़िया बिस्तर, जितना भी जो सामान था वो सब लेकर के कहाँ, सीधा प्लेटफॉर्म पर उतर गया। प्रंजोल्स पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम। प्रंजोल के पेरेंट्स पहले से ही वहाँ पर इनका इंतजार कर रहे थे। Soon they were driving towards ढेकियाबेरी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रंजोल्स फादर। और वो दोनों क्या किए ना कि ये दोनों कार पे बैठे और बस वहाँ से कहाँ चल दिए, ढेकियाबेरी टी गार्डन जो था, जिसको कि मैनेज कौन करते थे, प्रंजोल के पिताजी, बस उसी तरफ अपने कार से चल देते हैं। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे के बाद इनका जो कार था ना वो कहाँ पहुँचा, मेन रोड पे पहुँच गया। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड इंटर्ड द ढेकियाबेरी टी स्ट्रीट। और एक क्या हुआ ना कि जैसे ही इनका ये जो गाड़ी मतलब वहाँ पहुँचा, और उसके पहुँचने के बाद इनकी जो कार थी ना वो कहाँ पहुँची, एक कैटल ब्रिज को पार करते हुए ढेकियाबेरी जो चाय का क्षेत्र जो था, चाय का जो बहुत ही फेमस जगह था, उस जगह पे पहुँच गया। On both sides of the gravel road were acres upon acre of tea bushes। यानी वहाँ पर देखिए ना तो सड़क के दोनों तरफ जहाँ तक देखा जाए वहाँ तक केवल चाय के बागान ही नज़र आ रहे थे, चाय ही चाय नज़र आ रहे थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। और चाय जो था ना, जितने भी पौधे थे ना, सबको काट छाट करके बिल्कुल एक साइज का कर दिया गया था, सेम हाइट का कर गया था, ठीक कर दिया गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स। और क्या था वहाँ पे, चाय के पत्ते तोड़ने वाले जो लोग थे ना, टी प्लकर्स, वो अपने पीठ पे बास्केट बांस का बना हुआ जो बास्केट था ना, टोकरी था, वो लेकर के चाय के पत्ते तोड़ रहे थे। वियरिंग प्लास्टिक अप्रोन्स। और वो प्लास्टिक का अप्रोन कहने का मतलब पोशाक पहने थे, आउटर गारमेंट पहने थे। वी आर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और वो सब जो नया नया जो पत्ता निकला था ना, उस नए निकले हुए पत्ते को तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। फिर क्या होना, प्रंजोल के पिताजी जब आगे जा रहे थे तो देखे कि एक ट्रैक्टर जो है ना वो चाय के पत्ती लेकर के आ रही है, तो उस ट्रैक्टर को पास करने के लिए वो अपने कार को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, थोड़ा रोक देते हैं। फिर देखिए क्या है, दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ अ स्प्राउटिंग पीरियड। अना इट इजंट इट मिस्टर बड़ुआ। तो देखो, यानी राजवीर कह रहा है ना कि देखो ये जो है मतलब कि ऐसा जो, यानी कि ये चाय का जो निकल रहा है ना, चाय के जो पत्ते निकल रहे हैं, ये तो वर्ष में दूसरी बार निकल रहा है ना, यानी चाय के जो पत्ते हैं वो क्या हो रहा है, वर्ष में दूसरी बार निकल रहा है। राजवीर आस्क्ड, कौन ऐसा पूछ रहा है, राजवीर पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड लील्स द वेस्ट टी। तो क्या कहते हैं, प्रंजोल के पिताजी कहते हैं, मिस्टर बरुआ कहते हैं कि हाँ वास्तव में क्या, यानी चाय का दूसरा सीजन चल रहा है, यानी दूसरी बार चाय के जो पत्ते तोड़े जा रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यही जो मई महीने से लेकर के
जुलाई महीने तक के जो चाय के पत्ते निकलते हैं वो द बेस्ट होता है, वो सबसे अच्छा चाय हुआ करता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज है। प्रंजोल के पिताजी आश्चर्य में कहते हैं कि तुम लोग यहाँ आने से पहले अपना क्या कर लिया होगा, जो भी होमवर्क है वो पूरा होमवर्क अपना करके ही तुम यहाँ पर आए होगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? प्रंजोल के पिताजी कह रहे हैं। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड है। तो राजवीर मान लिया, बताया कि हाँ हमने अपना होमवर्क तो पूरा कर लिया है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा तब तक क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम चाय के बारे में सीखना चाहेंगे, चाय के बारे में मैं जानना चाहूँगा। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।